Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Global Chessboard. My name is Abdul Karim Gill. As we know that Pakistan and India 1947 में दो अलग रियासतों में बने, लेकिन इससे पहले हमारे ऊपर थे ब्रिटिशर। जो 1857 की जंग थी, उसके बाद ब्रिटिशर को इस चीज का ट्रस्ट नहीं रहा कि ये लोग कभी भी एक रिवॉल्ट ला सकते हैं, जैसा कि मेरठ में हुई 1857 वाली। तो देन उन्होंने फिर कानून साजी की, ऐसी कानून साजी जो डेफिनेटली एक बाहर से आया बंदा लोकल लोगों को कंट्रोल करने के लिए करता है। लेकिन क्योंकि वो इन्वेडर था और उसने हुक्मरानी करनी थी, रूलिंग करनी थी, उसमें जो कबायली इलाकों में जो लॉ पास किए, पॉलिस एक्ट किया, किसी के बंदे को पकड़ के किसी वक्त भी आप जेल में डाल सकते थे, तो वो करते। लेकिन ब्रिटिश चले गए, दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी पाकिस्तान एंड इंडिया। बट इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अस दैट कि वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग सच काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसा कि पिछले दिनों बड़ा शोरगुल मचा, फेडरल जो आईटी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो एक ऐसा लॉ पास किया गया या पास करवाने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली लोअर हाउस से तो पास हो चुका था, बट सेनेट में जाके वो उस पे क्वेश्चन रेज किए गए। और वो भी थैंक्स टू पीपल पार्टी, क्योंकि पीपल पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो लेजिस्लेटर हैं, दो जो रियली थिंकिंग अबाउट द पीपल एंड दे आर ट्रू डेमोक्रेटिक। वो क्या, फिर लॉ के ऊपर डिबेट स्टार्ट हुई। देन वो पता चला कि भाई वो कानून जो है एक हर इंसान की, हर आदमी की जो इंडिपेंडेंसी है, उसकी जो आज़ादी है वो छीन रहा है। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को लॉ करूं या ना करूं। को प्राइवेट सेक्टर कभी भी मुझे कंपेल नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मैं इस पे टावर लगाना है, आप खाली कर दे। हाँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब आते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका एक लॉ है और वो एक्सेप्टेबल है। जैसे हाईवे गुजरनी है या कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज डेवलप करनी है, देन इट्स ओके। सिमिलर लॉ एक पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026, क्रिमिनल कंट्रोल लॉ। इसके क्या मौक़ात थे, ये इसके क्या पीछे मामलात हैं। बट ये तो शुक्र है कि पंजाब असम्बली में, एंड थैंक्स टू स्पीकर पंजाब असम्बली Malik Ahmed Khan Saab, and they did well and their job excellent. He is a great man. Other than political affiliation, he is a great man. अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे से दे, और उनके पेरेंट्स को जो ऐसे नेक बच्चे होते हैं वो सदका जारिया होते हैं। एंड दे स्टॉप। और फिर उस पे रिजर्वेशन आई, उस बिल पे तहफात आए, एंड दे सेड दैट कि या हम 1871, 1859, 1865 ये वाले रूल्स, ये वाले बिल हम क्यों पास करें, क्योंकि हम एक आजाद रियासत बन चुके हैं। और जब एक आजाद रियासत बनती है और अपने ही लोग उसमें हुक्मरानी करते हैं, तो वो उनका जो तरीकाकार होता है गवर्नेंस का, वो वाला नहीं होगा जो इन्वेडर का होगा। क्योंकि इन्वेडर बाइट से उसके अंदर फियर होता है, एंड ही ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट, हाउ टू कंट्रोल, मोर कंट्रोल। बट ये तो पॉलिटिकल जो सेटअप है, ये जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटर्स है, ये हमने वोट डाल के अपनी मर्जी से चूज किए हैं। तो आई थिंक इस बिल के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। हाँ, इसमें अगर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए, वो उसको आप लेके हैं। लेकिन डिबेट के बाद लोगों के जो तहफ़्ज़ात हैं, रूलिंग जो है आपकी, जो बेंचेस हैं, एंड देन अपोजिशन बेंचेस हैं, उनके म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पास हो, दैट्स गुड। हैव ए गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।